हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। इस पैसेज में इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कुछ पैसेजेस दिए जा सकते हैं लास्ट के क्वेश्चंस में, जो 4 मार्क के लिए हो सकते हैं। उस क्वेश्चंस को अगर आप थोरली अच्छी तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आपको सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने आंसर्स को फ्रेमवर्क करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पैसेजेस करवाने की। ये एससीईआरटी की क्वेश्चन बैंक से अगर आप कर लेते तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाने वाला है। क्या कहते हैं, जरा देखने की कोशिश करते हैं। मोना विजिट अ शॉपिंग मॉल नियर हर रेसिडेंट। मोना शॉपिंग मॉल जाती है अपने घर के बगल में। शी शॉप्स फॉर अ मंथली ग्रोसरी विच इंक्लूड राइस, व्हीट, शुगर, कुकिंग ऑयल एंड पल्सेस। वो अपने घर के ज़रूरतों के लिए जो सामान लग रहा है उसको खरीद रही है। शी परचेज एडिशनल क्वांटिटी ऑफ शुगर much more than her monthly requirement, anticipated that the price may rise in the coming days। उसने ऐसा माना कि आने वाले टाइम में शक्कर का प्राइस बढ़ सकता है, इसलिए उसकी रेगुलर रिक्वायरमेंट से उसने ज़्यादा खरीदा ड्यू टू फेस्टिवल्स। She observed two different qualities of तुअर दाल। आउट ऑफ one quality is inferior and other is superior। उसने ये देखा कि जो तुअर दाल अवेलेबल है उसकी 2 क्वालिटी है, एक सुपेरियर क्वालिटी और एक इन्फेरियर क्वालिटी है। She does not purchase the low quality तुअर दाल even its price is comparatively low। क्वालिटी भले ही गिरी हुई हो तो भी वो खरीदना नहीं चाहते क्योंकि प्राइस कम है ना उसका, लेकिन क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो सर यहाँ पर आपने याद होगा, आपने गिफन गुड्स का वैरायटी बताया था, वहाँ वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। प्राइस कम है लेकिन क्वालिटी भी तो मैटर करता है। यहाँ पे प्राइस भी कम है, क्वालिटी भी कम है, तो वो खरीदना नहीं चाहती। इंस्टेड शी प्रेफर टू बाय सुपेरियर क्वालिटी तुअर दाल। अब सुपेरियर क्वालिटी का तुअर दाल का क्वालिटी भी अच्छा हो, प्राइस भी उसको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, identify the exception of law of demand in the given passage with the reference to purchase of the additional quantities of the sugar much more than the monthly requirement, anticipated that the price may rise in the coming days due to festivals। तो भाई साहब आपको याद होगा लॉ ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था, जहां पर हमने बताई थी कि एंटिसिपेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस चेंज, जिसको हम स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेशन। यानी हमने आज प्रेजेंट में रहते हुए ये स्पेक्यूलेट कर लिया कि फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आज ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेता हूँ ताकि मुझे इसको सफ़र ना करना पड़े। इसको हम कहते हैं स्पेक्यूलेशन। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होने वाला है वो होगा स्पेक्यूलेशन। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ गुड विथ रेफरेंस टू लो क्वालिटी तुअर दाल। तो सर लो क्वालिटी तुअर दाल के लिए आप क्या कह सकते हैं? सर सुपीरियर क्वालिटी एज मच प्रिफर्ड देन द लोअर क्वालिटी, बिकॉज आपको पता है कि 2 क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल है कि जिसकी क्वालिटी ख़राब है लोग उसको कभी भी खरीदना पसंद नहीं करते, भले ही उसके लिए कम पैसे ज़्यादा पैसे देना पड़ के वो सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे। एक्सप्रेस योर पर्सनल ओपिनियन बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन। क्या समझ में आता है? सर पहला चीज़, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? डज नॉट होल्ड अ ट्रू व्हेन पीपल एग्जैक्ट प्राइसेस टू राइज स्टिल फर्दर। यानी वो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, तो इन दैट कंडीशन यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होने वाला है। और यहाँ पर क्या बोलता है? ऑल्दो द प्राइसेस हैव राइजन टुडे कंज्यूमर विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन ऑफ द प्राइस इन फ्यूचर। भले ही आज उसका भाव यानी प्रेजेंट में वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो ऑलरेडी हाई प्राइस में है, लेकिन उसके माइंड में परसेप्शन आ गया है कि फ्यूचर में प्राइस और भी बढ़ सकता है, इसलिए वो आज भी जो क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है वो हाई प्राइस पे ही कर रहा है, लेकिन वो यही सोच रहा है कि फ्यूचर में और बढ़ सकता है इसलिए और खरीद लेता है। ठीक है, तो आज वो जो डिमांड कर रहा है वो हाई प्राइस पे ही कर रहा है, तो इन दैट केस यहाँ पर एक्सेप्शन ऑफ डिमांड आ जाता है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होने वाला नहीं है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, नेक्स्ट पैसेज की। अब यहाँ पर क्या कहता है? अमूल इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ सो मेनी आइसक्रीम लवर्स इन इंडिया अमंग द टॉप आइसक्रीम ब्रांड कैटेगरी। अमूल ब्रांड ओन द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1946 आनंद गुजरात। अमूल जो है आइसक्रीम ब्रांड में सबसे बेहतरीन ब्रांड है जिसको गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ओन करता है। इस्टेब्लिश किया गया था आनंद गुजरात 1946 में। द सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ द टॉप आइसक्रीम ब्रांड इज वाडीलाल। वाडीलाल मतलब अमूल के बाद कोई दूसरा ब्रांड आता था वो वाडीलाल आता है। उसके बाद कॉर्नेटो, मैग्नम जैसे टॉप ब्रांड आइसक्रीम्स भी इंडिया के अंदर ओन करते हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर ओन करता है।
मदर डेयरी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नेम इन द इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री। मदर डेयरी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। दिस कंपनी इज़ वेरी सिमिलर टू अमूल इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट दे मैन्युफैक्चर एंड सेल। अनदर बिग प्लेयर इन द आइसक्रीम इज हैवमोर। अब यहाँ पर एक और आइसक्रीम ओनर की बात आ गई, हैवमोर की। हैवमोर कंपनी हैज़ बीन able to stand strong as one of the big fighters in the battle of top ice cream brands in India for a very long. Ice cream market also has a local less popular brands apart from the top brands. कुछ ऐसे ब्रांड्स भी अवेलेबल है जिसकी आइडेंटिटी बहुत बड़ी नहीं है लेकिन वो चलते हैं। जैसे अब मैं बात करूँ फेस्टिवल की, अरुण आइसक्रीम की बात करूँगा, तो ये लोकल ब्रांड्स है, चलते हैं, लोकल लेवल पर चलते हैं। Amul was and still is genuine Guinness World Record, running the longest ever advertising campaign. The advertising strategy of Amul through digital marketing made the most it through the platforms such as Facebook, Twitter, Instagram and others. अब यहाँ पर अमूल या कॉर्नेटो, मैग्नम, हैवमोर जैसे जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है आइसक्रीम के, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। अब ये कहता क्या है ज़रा देखिए। आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आइसक्रीम मार्केट। आइसक्रीम मार्केट के बारे में क्या है? आइसक्रीम मार्केट जो होता है वो लोकल और लेस पॉपुलर ब्रांड्स अपार्ट फ्रॉम द टॉप ब्रांड्स। आइसक्रीम का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो लोकल ब्रांड्स को पकड़ कर रखना चाहता है। लोकल और लेस पॉपुलर ब्रांड्स क्या करते हैं इसमें बोलते हैं ना आते हैं। अब जैसे मैंने बताया फेस्टिवल और अमूल, अरुण जैसे ब्रांड हो गए, वो लोकल ब्रांड्स में डील करते हैं, लोकल बहुत छोटे लेवल पर करते हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा एज कम्पेयर टू बड़े ब्रांड से चीपर क्वालिटी बोलते हैं चीपर प्राइस में बेचने का काम करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड स्ट्रैटेजी। तो सर यहाँ पर टोटल कॉस्ट की बात करेंगे जिससे हम कहीं ना कहीं सेलिंग कॉस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि एनी ऑफ द एक्सपेंस विच इज इंकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्ट्रैटेजी उसको हम सेलिंग कॉस्ट कहने वाले हैं। एक्सप्रेस योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट द आइसक्रीम मार्केट बेस्ड ऑन अबाउट इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ तो इतनी कंफर्म हो गई है कि अगर आप अमूल जैसे ब्रांड की बात करें, हैवमोर या फिर आप वाडीलाल जैसे ब्रांड की बात करें, तो ये सब की एडवर्टाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ज़्यादा होता है। आपने अमूल के बहुत बड़े बड़े बैनर्स देखे होंगे या उनके कार्टून्स देखे होंगे जहाँ पर वो क्या करते हैं डिजिटलाइज तरीके से अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रोटेक्ट बोलते हैं ना प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जैसे अदर प्लेटफॉर्म्स बहुत मदद करते हैं आपकी ब्रांड की इमेज को लोगों के दिमाग में बैठाने की। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पैराग्राफ की। क्या कहता है? इन इंडिया मार्केट्स फॉर ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। In this market, there are few firms for each particular product. Duopoly is a special case of oligopoly. यानी oligopoly मतलब जहाँ पे कम सेलर्स है, duopoly मतलब जहाँ पर दो सेलर्स अवेलेबल है, which is there are exactly two sellers. Under duopoly, it is assumed that the product sold by the two firms is homogeneous and there is no substitute for it. Example: Pepsi and Coca-Cola are the soft drink in the market, and Airbus and Boeing are the commercial large jet aircraft market. Operating system of smartphone and computer provide excellent example for oligopoly in by big tech. Apple iOS and Google Android dominate smartphone operating system. Computer operating system and overshadowed by Apple and Microsoft Windows. इस तरीके के आपको एग्जाम्पल दिए जहाँ पर उन्होंने ओलिगोपोली और डिओपोली को बताने की बात कह रहे हैं। अब आपको बताना है कि सर ओलिगोपोली मार्केट के कुछ एग्जाम्पल देने हैं। तो सर अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे कंपनियां जो है वो ओलिगोपोली मार्केट में डील करती है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिओपोली विद द सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम द पैसेज। डिओपोली मतलब जहां पर दो सेलर्स होते हैं। जहां पर कितने सेलर्स होते हैं सर? एग्जैक्टली दो सेलर्स अवेलेबल होते हैं जो होमोजीनियस और नो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में डील करते हैं, जिसके बारे में ये सेम सेंटेंस आपको ऊपर दिया गया था। एक्सप्रेस और पर्सनल ओपिनियन अबाउट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अबाउट इन्फॉर्मेशन में ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई साहब मार्केट ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है जहाँ पर फ्यू फर्म्स अवेलेबल होते हैं। दे आर डीलिंग इन होमोजेनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल इन नेचर, जिसको हम पहचान सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिया जैसे एप्पल और एंड्रॉयड मार्केट की उन्होंने बात की है। उन्होंने फिर एडहेसिव मार्केट की भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स की बातें की है। उसके बाद उन्होंने पेप्सी और कोका-कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक की बात की है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट को कैप्चर करने की बात करते हैं। ठीक है, यस सर। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अब यहाँ पर हमारी क्या डिस्कशन होने वाली है
सर कोरोना हैज स्लो डाउन द इकोनॉमी, कोरोना ने इकोनॉमी को पूरी तरीके से क्या कर दिया है सर, स्लो डाउन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या, लॉकडाउन इम्पोज ऑन दिस कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस रिजल्टेड द क्लोजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी। ऐसा पाया गया कि लॉकडाउन की वजह से बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस एक्टिविटीज पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। इसलिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द कॉन्ट्राडिक्टरी फेज रैदर देन एक्सपांशनरी। मतलब आने वाले टाइम में ये देखा जा सकता है कि बिजनेस एक्सपांशन की तरफ नहीं, बिजनेस कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है, बिजनेस कम होने की तादाद पर आ गई है। दिस हैज बीन स्टेटेड इन द बिजनेस बजट, जो बजट में बताने की कोशिश भी की है। दिस इज द फर्स्ट पेपरलेस बजट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एट द सेम टाइम द थर्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस बजट टू बी प्रेजेंटेड एट द टाइम व्हेन द इकोनॉमी इज श्रिंकलिंग। मतलब जब इकोनॉमी डगमगा रही है एट दैट टाइम, ये तीसरी बार ऐसा बजट प्रोजेक्ट किया गया जहां पर इकोनॉमी डगमगा रही है और यहाँ पर हमें फिस्कल डेफिसिट देखने का मौका मिल रहा है और ऐसे टाइम पर बजट आ रहा है। यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट 5% से ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारी ताई है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि सर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। सर आपको पता है क्या? बेटा मुझे पता है, आप लोग बताना। उनका एक बेहतरीन कमेंट आपने देखा होगा, सीतारमन। ठीक है, सीतारमन जी जो है वो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। हैज़ प्रेजेंटेड अ बजट दैट seeks to accelerate the economy by balancing the impact of corona on the economy, on the other hand growing expectation of all sectors in the economy। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था कि हम कोरोना की वजह से जो ब्रेकडाउन लगा हुआ है उसको थोड़ा सा फास्ट ग्रोइंग करने की कोशिश करेंगे और जो एक्सपेक्टेशन है बाकी के सारे सेक्टर्स की उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से ये पाया गया कि 137% ऑफ द शेयर ऑफ द हेल्थ केयर को दिया गया बजट में और जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो 34,35,000 करोड़ एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर 35,83,000 करोड़ का देखने के लिए मिला। Attempts have been made to boost the infrastructure, education, agriculture, production, employment generation, industry, but the income tax status quota has been remained the same। इनकम टैक्स में कोई भी चेंजेस किया नहीं गया है। The project budget provide the 16.5 lakh crores for agriculture credit, 2,23,000 crore for health facility and 3 lakh crore for power distribution scheme and 15,700 crore for small and medium enterprises and 20,000 crore for government bank capital। इन्होंने बजट के एलोकेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि हेल्थ केयर सेक्टर में कितना पैसा लगाया गया है। तो सर यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था 137% हेल्थ केयर में लगाया गया है। मेंशन द सेक्टर दैट हैव बीन प्रमोटेड इन दिस बजट, यहाँ पर किसको तो ये जो पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहा है किनको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। 16.5 लाख एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया गया है, 2,23,000 हेल्थ फैसिलिटी। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा जो प्रमोशन की कैटेगरी में आते हैं। अब लास्ट वाला पर्सनल ओपिनियन कहता है कि आपको बजट के बारे में क्या कहना है। सर बजट के बारे में कुछ चीज़ों को प्रमोट किया गया है। द फाइनेंशियल ईयर बजट या फाइनेंशियल बजट क्लियरली स्टेट दैट द बजट इज वांट टू प्रमोट certain activity like infrastructure, education, agriculture production, employment generation industry, इनको प्रमोशन करने का काम कर दिया जा रहा है। लेकिन ये देखा गया कि इनकम टैक्स स्टेटस में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। इस तरीके का ओपिनियन आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ पढ़ना, इसी के अंदर से आपको आंसर्स हो गए। 2 आंसर्स तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपको पर्सनल रिस्पॉन्स। नॉर्मली यही चीज़ें आप लोग लिख भी सकते हो अपनी मर्जी से। Post liberalization, public sector bank have diversified into non-traditional activities such as mutual fund, merchant banking, venture capital funding. There is a growth in para banking activities such as leasing, hire purchase and factoring services. पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी 1991 के बाद जब से लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई है तब से ये देखा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अप्रोच आया है। कुछ म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल फंडिंग जैसी ग्रोथ भी देखने के लिए मिली है। साथ ही साथ ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो गई है, जो लीजिंग और हायर परचेज जैसी एक्टिविटीज़ में काम करते हैं। अगर मैं बात करूँ मर्चेंट बैंकिंग की तो इसमें इशू मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट काउंसलिंग, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, फॉरेन करेंसी लोन्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात की जाती है।
और जब हम रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं तो ये फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को, जो पर्सनल कंजम्पशन ऑफ हाउसिंग लोन, लोन फ्रॉम द परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो लोन्स और एजुकेशनल लोन, क्रेडिट कार्ड जैसे लोन की बातें करते हैं। एंड बैंक्स हैव परमिटेड टू एंटर द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, यानी यहाँ पर बैंक को भी परमिशन दिया गया कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक के काम करने के तरीके को एक्सपेंशन करने की बात कही गई है। तो पहला, सर आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अंडरटेकन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने कहाँ पर एक्सपेंशन किया है सर? उन्होंने म्यूचुअल फंड में एक्सपेंशन किया है, मर्चेंट बैंकिंग में किया है, वेंचर कैपिटल फंडिंग में किया है, LIC इंश्योरेंस में किया है, उसके बाद वो कैपिटल मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटल मैनेजमेंट या क्रेडिट कार्ड लोन, ये सारे सेक्टर में उन्होंने एक्सपेंशन किया हुआ है। वही चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। मेंशन द फिनेंशियल सर्विसेज, रिटेल बैंकिंग में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? तो हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर लोन बोलते हैं मोबाइल खरीदने के लिए भी आपको मोबाइल बोलते हैं ना, फंड्स अवेलेबल है, लोन अवेलेबल है, ऑटो लोन्स आपको अवेलेबल है, बाइक लोन वगैरह, कार लोन, एजुकेशनल लोन, क्रेडिट कार्ड जैसे लोन भी आपको अवेलेबल है। इस तरीके के पॉइंट्स आपको वहाँ पर ऑलरेडी देखने के लिए मिले। फिर आपको पर्सनल ओपिनियन मारा कि इसमें आपको क्या देखने को मिला। तो यहाँ पर आपको पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है कि जो पब्लिक फाइनेंस सेक्टर्स है वो लीजिंग, हायर परचेज, फैक्टरिंग सर्विसेज या मर्चेंट बैंकिंग में अगर बात करें तो ये सारी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्वमेंट ले चुके हैं, जिसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर का काम करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो चुका है और उनका जो स्कोप है वो कई हद तक बढ़ चुका है, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आई होप आपको पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा आप जो चाहे वो रिफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।